हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीपी सीरीज़। इस डीपी सीरीज़ में हम इंस्टेड ऑफ रैंडम क्वेश्चन पैटर्न वाइज हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, जैसे कि लीनियर डीपी, नैपसैक पैटर्न, ग्रिड डीपी, सब सीक्वेंस डीपी, स्ट्रिंग डीपी एट्सेट्रा। तो हमारा पहला जो टॉपिक है या पैटर्न है वो है लीनियर डीपी। लीनियर डीपी का क्वेश्चन नंबर 1 इज लीड कोड 70 क्लाइंबिंग स्टेयर्स। यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें एक इंटीजर n दिया है कि एक स्टेयर केस है जिसमें कि n स्टेयर्स हैं। हम एक टाइम पे या तो एक स्टेयर क्लाइंब कर सकते हैं या तो दो स्टेयर क्लाइंब कर सकते हैं। हमें रिटर्न करना है कि कितने वेज में हम टॉप पे पहुंच सकते हैं, राइट। अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो ये टेस्ट केस है पहला, n=2 के लिए, ये हमारी दो स्टेयर्स हैं, ये सेकंड ये फर्स्ट, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ग्राउंड पे और मुझे सेकंड पे जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्वेश्चन में दिया गया है कि या तो मैं एक टाइम पे एक स्टेयर चल सकता हूँ या तो दो। अब अगर मैं एक चढ़ता हूँ तो फिर अगला ऑप्शन मेरे पास एक ही चढ़ने का बच जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली दो चढ़ जाता हूँ वो भी पॉसिबल है। तो सेकंड के लिए n=2 के लिए मैं क्या किया, मैंने या तो उससे एक स्टेप पीछे से मैं एक स्टेप चढ़ गया, लाइक n=2 के लिए n=1 से एक स्टेप चढ़ा, या तो इससे n-2 यानी 0th से डायरेक्टली दो स्टेप चढ़ गया। और डिटेल में देखते हैं एक बड़े टेस्ट केस के लिए, जैसे कि n=4 के लिए देख लेते हैं, राइट। अब n=4 में ये हमारी 4 स्टेयर्स हो गई, राइट। 4 3 2 1, ओके। और ये हम यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े हैं जी पे, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं 4 पे चढ़ने के लिए, हम डायरेक्टली 4 पे एक एक करके चढ़ सकते हैं, या तो हम एक इस पे चढ़ेंगे फिर दो स्टेप चढ़ेंगे फर्स्ट से एंड फिर एक स्टेप, या फिर हम पहले ही दो स्टेप चढ़ जाएं फिर एक, या तो हम क्या करें कि पहले दो फिर दो, और या तो हम क्या करें कि पहले एक फिर एक एंड फिर दो। तो आप काउंट कर सकते हो इसे मैनुअली भी, ये 5 ही आएगा। तो n=4 के लिए हमने देखा कि 5 आ रहा है, n=4 के लिए आउटपुट 5 है, ओके। यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि 4th पे पहुंचने के लिए मुझे करना क्या है। 4th पे पहुंचने के लिए या तो मैं 3rd से जा रहा हूँगा और या तो मैं सेकंड से जा रहा हूँगा, मतलब या तो n=1 से जा रहा हूँगा या n=2 n-1 से या n-2 से। तो हम अगर ये काउंट कर लें कि n=2 पे पहुंचने के कितने वेज हैं और n=3 पे पहुंचने के कितने वेज हैं और उनको सम कर दें, तो क्या हमारा n=4 के लिए आ जाएगा। देख लेते हैं। n=2 पे जाने के लिए पहले कितने हमारे पास वेज है, तो हमने देखा था ऊपर भी इट्स 2, राइट। फिर से देख लेते हैं। एक तो सिंपल हो गया सिंगल स्टेप्स और एक डायरेक्ट स्टेप्स, तो ये हो गया n=2 के लिए हमारे पास 2 ही है वेज वहाँ पहुँचने के लिए। 3 के लिए चेक कर लेते हैं। या तो हम सिंगल जाके एक एक स्टेप चल के 3 पे पहुँच सकते हैं, या पहले हम एक स्टेप चलेंगे फिर दो स्टेप, या पहले दो स्टेप चलेंगे फिर एक स्टेप। तो 3 वेज हैं 3rd पे जाने के, जो कि हम यहाँ भी देख ही सकते हैं एग्जाम्पल 2 में। एंड 4th पे जाने के लिए क्या होगा, या तो यहाँ से एक चलेगा या तो यहाँ से। तो इट मीन्स कि हमें सम करना पड़ेगा n-1 का एंड n-2 का। तो 4 पे पहुँचने के लिए 3 पे हम पहुँचेंगे 3 वेज से, 2 पे हम पहुँच रहे हैं 2 वेज से, तो 4 पे पहुँचने के लिए 5 वेज। ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया, जहाँ पे हम बोल रहे nth स्टेप पे चलने के लिए मेरे को n-1 पे जाना, n-1 पे जितने वेज हैं प्लस
n-2 पे जितने वेज हैं। अब इसको कोड कर लेते हैं। कोड करने के लिए हम या तो टॉप डाउन अप्रोच यूज कर सकते हैं, राइट, जिसमें हम कह रहे हैं कि फोर्थ के लिए मुझे 3 भी कैलकुलेट करना है, 2 भी कैलकुलेट करना है, 3 के लिए मुझे 2 भी कैलकुलेट करना है, 1 भी कैलकुलेट करना है, 2 के लिए मुझे 1 भी कैलकुलेट करना है एंड 0 भी कैलकुलेट करना है, 2 के लिए मुझे फिर से 1 और 0 कैलकुलेट करना है। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ही क्लियरली कि सब प्रॉब्लम्स बन रही हैं जो कि रिपीट हो रही हैं। जैसे कि 2 रिपीट हो रहा है, अगर यहाँ पे 5 होता तो 4 भी रिपीट हो रहा होता, 3 रिपीट हो रहा होता। किसी भी एक सब प्रॉब्लम को एक बार काउंट कर लेते हैं और बार बार नहीं करना, इसके लिए हम डीपी यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ से ये चीज हमें पता चलती है कि ये क्वेश्चन डीपी का क्वेश्चन है, जहाँ पे हम सब प्रॉब्लम्स में तोड़ रहे हैं एंड उन सब प्रॉब्लम्स को स्टोर करेंगे एक आइदर इट्स एरे और वेरिएबल, कोई भी लेंगे और उसे यूज कर लेंगे जब दोबारा उसकी जरूरत पड़ेगी। हम इसमें टॉप डाउन अप्रोच यूज कर सकते हैं लाइक दिस, या फिर हम बॉटम अप भी अप्रोच यूज कर सकते हैं जो कि ज़्यादा बेटर रहेगी, स्टैक नहीं बनेगा। कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही होती है बट इंटरव्यूज में ज़्यादा पूछा जाता है टॉप डाउन बॉटम अप। सो लेट्स कोड इट, राइट। बॉटम अप में हम कर क्या रहे होंगे, हम सिंपली बेस केस दे देंगे कि जो हमारा 0 पे चढ़ने के लिए 0th स्टेप पे आप ऑलरेडी खड़े हो, एक वे है आप वहाँ पे खड़े हो, राइट। फर्स्ट स्टेप पे चलने के लिए, फर्स्ट पेयर पे चढ़ने के लिए आपको क्या करना है, एक ही वे है, आप एक स्टेप चढ़ोगे और वो ओनली वे है। ये आपके बेस केस हो जाएंगे। फॉर n=2 अब यहाँ पे क्या कर रहे होंगे हम, n=2 के लिए हम 1 और 0 का सम कर रहे होंगे, जो कि 1 + 1 2 ही आउटपुट आ जाएगा, राइट। तो ये हम कर रहे होंगे। जो इसे कोड में करते हैं अब, तो हम एक इंट एरे बना देंगे जिसका नाम हम डीपी रख लेते हैं। साइज हम इसका दे रहे होंगे n+1। n+1 क्यों, क्योंकि 0 के लिए भी हम एक अलग से बेस केस बना रहे हैं। यहाँ पे हम dp ऑफ 0 इनिशियलाइज बेस केस हम कर देंगे 1 एंड dp ऑफ 1 इज आल्सो 1। नाउ सिंपली फॉर लूप चलाएंगे। कहाँ से चला रहे हैं, 1 का क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फॉर इंट i=2 से चलाएंगे एंड कहाँ तक, i मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू n तक। लेस देन इक्वल्स टू क्यों, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें n तक जाना है, n तक जाना है इसलिए इक्वल्स टू भी आएगा। एंड i++ करते जाएंगे और सिंपली बोलेंगे dp ऑफ i equals to dp of i-1 and plus, right, dp of i-2 जो हमने फॉर्मूला अभी बना के देखा। एंड रिटर्न क्या कर रहे होंगे, हमें चाहिए क्या, nth स्टेप पे चाहिए, तो हम सिंपली dp ऑफ n को रिटर्न कर सकते हैं। एंड ये कोड अब रन हो जाना चाहिए। लेट्स सी, रन हो चुका है, सबमिट करके देख लेते हैं। या राइट, सही सबमिट हो चुका है। अब हम एक चीज ऑब्जर्व करने वाली यहाँ पे बात है कि हमें व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं, हम ये देख सकते हैं जो हमने अभी सबमिशन किया, मेमोरी जो यूज हुई है वो 42 MB यूज हुई है, जो कि शायद और ऑप्टिमाइज हो सकती है, देख के लग रहा है। करके देखते हैं, राइट। अभी हमने क्या किया, हमने एक एरे बनाया जहाँ पे हमने बोला कि 0 के लिए तो 1 कर दो एंड अगला भी 1 कर देते हैं। अब नेक्स्ट के लिए नाउ फॉर i=2 हम
इन दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं। फिर i इक्वल्स टू 3 के लिए हम देख रहे हैं कि i इक्वल्स टू 1 प्लस i इक्वल्स टू 2 3। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि किसी भी मोमेंट पे जब हम हैं तो हम प्रीवियस दो एलिमेंट्स को ही देख रहे हैं उस एरे के, हमें पूरा पीछे का एरे नहीं चाहिए, हमें बस दो ही एलिमेंट्स चाहिए हैं। तो अगर हम इंस्टेड ऑफ एरे लेने के बजाय हम क्या करेंगे, हम एक इंट वेरिएबल बनाएंगे, सिंपल वेरिएबल, जो कि होगा एक लास्ट सेकंड जो कि होगा 1। ये डीपी ऑफ 0 है एक काइंड ऑफ। इंट लास्ट हम बना लेते हैं 1, ये है हमारा डीपी ऑफ 1। और एक इंट आंसर हम कर रहे होंगे, आंसर जो हम रिटर्न करेंगे फाइनली, राइट। हम इसको रिटर्न कर रहे होंगे। आंसर इक्वल्स टू 1 क्यों हमने लिया, क्योंकि अगर हमारा जो n है, अगर वो n हमारा 1 होता है, कंस्ट्रेंट में हम देख सकते हैं, तो बिना किसी लूप में जाए डायरेक्टली आंसर रिटर्न हो जाएगा, जो कि दिक्कत दे सकता है। 0 आंसर, अगर हम आंसर को 0 करेंगे तो 1 ही करना बेटर रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें आंसर चाहिए। आंसर क्या होगा, सिंपल ही लास्ट सेकंड प्लस लास्ट, जैसा हमने देखा प्रीवियस दो एलिमेंट्स को ही सम कर रहे होंगे, SECNG, राइट, प्लस लास्ट, दैट्स इट। बट हमें हर एक आइट्रेशन में लास्ट सेकंड और लास्ट को अपडेट भी करना पड़ेगा। पहले हम लास्ट सेकंड को अपडेट करेंगे, क्योंकि अगर पहले लास्ट को अपडेट कर दिया तो फिर दिक्कत, या सो लास्ट सेकंड विल बी लास्ट नाउ एंड लास्ट विल बी आंसर। इसको एक बार हम देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे ऐसा हमने क्यों किया। पहले एक बार रन करके देख लें, क्या ये रन हो रहा है, यस ये रन हो रहा है। सो हम अब देखते हैं कि मैंने ये किया क्यों है। सो यहाँ पे लास्ट सेकंड को हमने लास्ट क्यों किया, हम कह रहे हैं कि जो डीपी ऑफ इस एरे में, हम क्या कह रहे हैं, जब हम 2 के लिए काउंट कर रहे हैं तो n-2 ये है, बट जब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंचेंगे 3 के लिए तो n-2 ये हो जाएगा। जो इसके लिए लास्ट था वो अगले वाले एलिमेंट के लिए सेकंड लास्ट हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इस लास्ट जो है वो अगले वाली इटरेशन के लिए सेकंड लास्ट बना दो, और जो इस वाले का आंसर है जो कि 2 खुद है वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए लास्ट बना दो। ये हमने यहाँ पे लिखा। इसको सबमिट करके देखते हैं और अब हम देखेंगे कि मेमोरी यूजेस थोड़े कम हुए हैं। पिछले टाइम ये आई गेस 40% को बीट कर रहा था, अभी ये 62% को बीट कर रहा है, जो कि ठीक है। ये आंसर वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबर स्टेयर्स, और इसको हम मार्क कर देते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।